Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic difference between apoptosis and necrosis. It is important topic as an exam point of view. एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस पूछे जाते हैं. एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली इसमें क्या डिफरेंस होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. एपोप्टोसिस क्या होता है? एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटेड सेल डेथ होता है. और नेक्रोसिस में क्या सेल पे कोई स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से कोई जैसे हाइपोक्सिया हो गया. हाइपोक्सिया में उसमें ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रहा है. इस्कीमिया हो गया, ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होती है? सेल की डेथ हो जाती है. तो ये एपोप्टोसिस क्या है? प्रोग्राम एंड कोऑर्डिनेटेड सेल डेथ है. सेल डेथ अलोंग विद डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. तो इसमें क्या हो रहा है? सेल डेथ हो रही है बाय द विद द डिग्रेडेशन ऑफ टिश्यू बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के थ्रू इसका सेल का टिश्यू का डिग्रेडेशन हो जा रहा है, सेल डेथ हो जा रही है. कॉजेटिव एजेंट, तो एपोप्टोसिस ये नॉर्मली भी होता है और एबनॉर्मल कंडीशन में भी होता है. तो कॉजेटिव क्या है? फिजियोलॉजिक एंड पैथोलॉजिक प्रोसेस दोनों में ये कॉज होता है. नेक्रोसिस ऑलवेज पैथोलॉजिक प्रोसेस. नेक्रोसिस ऑलवेज पैथोलॉजिकली एबनॉर्मल कंडीशन में ही होती है. मॉर्फोलॉजी क्या है? नो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन. एपोप्टोसिस में कोई इन्फ्लामेटरी रिएक्शन नहीं होती है और नेक्रोसिस में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑलवेज प्रेजेंट. डेथ ऑफ सिंगल सेल. एपोप्टोसिस एक सिंगल सेल में होती है और नेक्रोसिस जो भी उसकी, जैसे ये सेल में नेक्रोसिस है, उसके एडजेसेंट सेल पूरे ऐसे बहुत सारे मैनी सेल्स में नेक्रोसिस होती है. डेथ ऑफ मैनी एडजेसेंट सेल्स. सेल श्रिंकेज. जो एपोप्टोसिस होता है उसमें सेल क्या होता है? वो श्रिंक होता है, सिकुड़ता है. बट इसमें क्या होता है? सेल की स्वेलिंग हो जाती है. इनिशियली सेल स्वेलअप हो जाता है बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन पे जो भी पंप्स होते हैं उनके सोडियम पोटेशियम पंप उनका डैमेज होता है, जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट मेंटेन नहीं हो पाता और क्या सेल की वाटर का एक्यूमुलेशन होता है, सेल की स्वेलिंग हो जाती है. साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स ऑन मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स प्रेजेंट हो जाते हैं ऑन द मेम्ब्रेन और इनका क्या होता है? नेक्रोसिस में मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है. एपोप्टोसिस बॉडीज़. एपोप्टोसिस में क्या होता है? एपोप्टोसिस बॉडीज़ फॉर्म कर लेती है सेल्स और इसमें क्या होता है? डैमेज ऑर्गनलीज को डैमेज करता है. तो जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं जो नॉर्मल ये क्या होता है? नेक्रोसिस में, एपोप्टोसिस में क्या देखा हमने? सेल की श्रिंकेज हो रही है और ये नेक्रोसिस में क्या? सेल की स्वेलिंग हो रही है. ये सेल का श्रिंकेज हो रहा है, सेल श्रिंक हो रहा है और ये क्या? ब्लेब्स बना रहा है. इसको ब्लेब्स बोलते हैं. ये ब्लेब्स बना रहे हैं और ये क्या हो रहा है? श्रिंकेज हो रहा है, सेल की श्रिंकेज हो रही है और ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ फॉर्म हो रही है. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा जिस एपोप्टोसिस में क्या हो रहा है? एपोप्टोसिस बॉडीज़ फॉर्म होती है और सेल मेम्ब्रेन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती. इसमें क्या? सेल मेम्ब्रेन का क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है, सेल की स्वेलिंग हो जाती है. देन क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है. इसमें क्या? न्यूक्लियर डिस्ट्रप्शन हो जाता है. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं. फर्स्ट तो ये क्या देखा हमने कि सेल की श्रिंकेज हो रही है और इसमें सेल की स्वेलिंग हो जा रही है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ रप्चर हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है? एपोप्टोटिक बॉडीज फॉर्म हो जा रही है. देन क्रोमेटिन, इसमें कंडेंसेशन होता है, इसमें न्यूक्लियर डिस्ट्रप्शन होता है. फाइगोसाइटोसिस ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज बाय द माइक्रोफेज. जो भी फाइगोसाइटोस होता है बाय द माइक्रोफेज के थ्रू ये फाइगोसाइटोस हो जाता है. फाइगोसाइटोसिस ऑफ सेल डेब्रिस बाय द माइक्रोफेज. इसमें क्या होता है? जो भी एपोप्टोसिस बॉडी फॉर्म होती है ये फाइगोसाइट हो जाती है बाय द माइक्रोफेज के थ्रू. ये एपोप्टोसिस बॉडीज क्या होती है? फाइगोसाइट हो जाती है. बट इसमें क्या होता है? जो ये रप्चर हो जाते हैं और डेब्रिस फॉर्म हो जाते हैं और ये फाइगोसाइट हो जाता है बाय द माइक्रोफेज के थ्रू. मॉलिकुलर चेंजेस. लाइजोसोम्स एंड अदर ऑर्गनलीज इंटैक्ट. मतलब इसमें क्या? एपोप्टोसिस में लाइजोसोम्स और अदर ऑर्गनलीज क्या इंटैक्ट रहती है, उन्हें कोई डैमेज नहीं होता क्योंकि एपोप्टोसिस बॉडी फॉर्म हो जाती है और ये अलग अलग सब हो जाते हैं और इसमें कोई डैमेज नहीं होता है, वो श्रिंक हो जाते हैं. ट्रिगर्ड बाय द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे. जैसे कि एपोप्टोसिस का मैं वीडियो लिंक में दे दूंगी. तो ये एपोप्टोसिस जो इंट्रिंसिक भी होती है, एक्सट्रिंसिक भी होती है. तो ट्रिगर्ड बाय द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे. देन लाइजोसोमल ब्रेकडाउन विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. नेक्रोसिस में क्या होता है? मॉलिकुलर चेंजेस में जो लाइजोसोमल होता है उसका ब्रेकडाउन होगा. लाइजोसोम में क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है तो उसका लिबरेशन होता है, सेल की डेथ होती है. सेल डेथ बाय द एटीपी डिप्लीशन एंड मेम्ब्रेन डैमेज. सेल डेथ हो रहा है बाय द एटीपी डिप्लीशन की वजह से और मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से सेल की डेथ कॉज होती है. दैट्स इट. ये द डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस.